जो सनातनीय धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, मैं उन्हें बताऊं, ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है नहीं, इनकी बहन की शादी में पता आपको कौन, ये खुद अपने जुबान से बोले हैं। और भारत सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर मुस्लिम है तो उनको हिंदू नाम रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज मैं एक बात मैं बोल रहा हूँ, पूरे गट्स के साथ बोल रहा हूँ कि अगर वो रहमान है तो रहमान ही रहें, रिक्की ना बनने की कोशिश। अभी आप ही लोग कहेंगे ये देशद्रोही है, देशद्रोही है। 5 नेता ऐसे हैं भैया जो अब हम लोग तो मान लीजिए दोस्त ही बनाए हैं, चल ये लोग अपनी दामाद बना लिए हैं भैया। और मैं ये ऐसा नहीं है, मैं मौखिक नहीं भैया, मैं कहता, मैं लिखित कहता, वीडियो साफ प्रूफ कर देंगे भैया। 1 मिनट समय दीजिए। आप भी राम के प्रति उतना ही प्यार रखिए जितना सबरी के प्रति था। हम आपको मंदिर में ले जाके खुद दर्शन करवाएंगे, खुद आपके साथ बैठ के भोजन करेंगे, लेकिन आपको इस तरह नहीं कि आप हमारे साथ भाईचारा निभाएं और कल को जाके हमारे ऊपर पत्थर मारे, कल को हमारे भाइयों को गोली मरवा दें, हमारे भाइयों का गला रेत दें। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रभात दुबे। अभी भाई साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, अनुशासित पार्टी है, जातियों में कभी बांटने का काम किया ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। कभी आप ही बता दीजिए, कभी बल्कि यहाँ सपा आया, बसपा आया, बसपा भी एक जातिगत लड़ाई लड़ी, और सपा आया, वो भी अपनी एक जातिगत लड़ाई हिंदू मुस्लिम को लेकर के चलना। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी जात को बांटने का काम नहीं किया, सबको साथ लेकर के चले हैं। तमाम इनकी योजनाएं ठीक है, आपने बोला कि सबको साथ लेकर के चलती है। अभी बीच में जो कहा जा रहा था कठमुल्ला शब्द योगी जी ने यूज कर लिया है, ठीक ना, इस शब्द को लेकर के बड़ा विवाद हुआ है। योगी जी एक सनातनी है, और योगी जी सनातनी है। योगी जी जो है वो टोपी पहन करके बदलाव नहीं दिखाते हैं कि मैं टोपी पहन लिया, आज मुस्लिम हो गया, कल हिंदू हो गया। योगी जी जो है वो है, और योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में सबके हैं। और योगी जी ने कभी अपना बताया, कभी टोपी पहनते हुए उनको नहीं देखे होंगे कि वो कभी मुस्लिम के जगह पे चले गए, टोपी पहन ले, चद्दर ओढ़े। सनातनी है तो सनातनियों की बात कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जब सनातनी है वो, तो कहा जाता है सनातनी सबको लेके चलते हैं, तो फिर वहाँ पे अभी तो उनसे गुहार लगाया जा रहा है। ये योगी जी नहीं बोल रहे हैं कि आप मुस्लिमों को बैन किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि योगी जी जब सबकी बात चला रहे हैं तो फिर मुस्लिमों को बैन वहाँ पे क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिमों का क्या है कि वहाँ बैन नहीं हुआ है। बैन किए हैं, उसका कुछ कारण है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए हैं, होगा, खुलेगा, ऐसी बातें नहीं है। ये सब कुछ अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं। ये मुद्दे जो है विपक्षियों का बार बार ये लोग जो है अफवाह उड़ाने के लिए सारी बातें करते रहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ भैया, आप जो कर रहे हैं ना कि क्यों बैन किया गया है, क्यों किया जा रहा है, भाई आप क्या, अगर स्वभाव ही ऐसा है कि जब आप हमेशा से कुछ ना कुछ गलत करते ही रहेंगे सनातन धर्म के विरुद्ध, तो हम भाई बैन करना हमारा परंपरा है भाई, हम करेंगे ही। जब हमारे आप चीज़ों में जब सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, आप उसको खराब कर रहे हैं, तो हमको करना पड़ रहा है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं आपको बैन नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको मना कर रहा हूँ। आप अपना स्वभाव बदलिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि भारत हर धर्म का इज्जत करता है, हर धर्म का समान अधिकार है, हर धर्म को समान देता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राम जी भी सबरी घर बैठ के बैर खाए थे, वो भी जूठा बैर खाए थे। आप भी राम के प्रति उतना ही प्यार रखिए जितना सबरी के प्रति था। हम आपको मंदिर में ले जाके खुद दर्शन करवाएंगे, खुद आपके साथ बैठ के भोजन करेंगे, लेकिन आपको इस तरह नहीं कि आप हमारे साथ भाईचारा निभाएं और कल को जाके हमारे ऊपर पत्थर मारे, कल को हमारे भाइयों को गोली मरवा दें, हमारे भाइयों का गला रेत दें। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे किसी भी मंदिर में जाने का प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। मैं इस पे भी बात करूंगा। ठीक है, क्या कह रहे थे भैया? हाँ बताइए भैया। भैया हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी चलिए कम से कम इन्होंने तो माना, तो कम से कम कुछ लोग आए हैं। अभी भैया कुछ टाइम बाद ये मानेंगे कि दुकान भी ये बोले कि मतलब कि कुछ उपद्रवी, पहले तो पूरा कह रहे थे कि कोई ना बैन लगा दिया जाए, कुछ उपद्रवी लोग आए। अभी अब भैया ऐसा मानेंगे ये कि सब लोग आए जाएं। कुछ ऐसे नेता हैं भैया जो सनातनीय धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, मैं उन्हें बताऊं, ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है नहीं, इनकी बहन की शादी में पता आपको कौन, ये खुद अपने जुबान से बोले हैं कि मेरा मददगार कौन था। मैं वीडियो दिखा दूंगा भैया, अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बहन की शादी में एक मेरा मुस्लिम भाई तन मन धन से मदद किया था, उन्होंने खुद अपने जुबान से कहा था। और दूसरी बात भैया, 5 ऐसे नेताओं के हमने बात कर देंगे अभी, तभी कहेंगे योगी जी के, अभी आप ही लोग कहेंगे ये देशद्रोही है, देशद्रोही है। 5 नेता ऐसे हैं भैया जो अब हम लोग तो मान लीजिए दोस्त ही बनाए हैं,
चल ये लोग अपनी दामाद बना लिए हैं भैया। और मैं ये ऐसा नहीं है, मैं मौखिक नहीं भैया मैं कहता, मैं लिखित कहता, वीडियो साफ प्रूफ कर देंगे भैया। 1 मिनट समय दीजिए, बोलने का मौका दीजिए चंद जी। बोलिए भैया मैं वीडियो के साथ प्रूफ करूंगा। ये चलिए नाम नेताओं के दूर पहले कर दीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी को जानते हैं, उनके बेटे का नाम लव कुश है, घर का नाम रामायण है, शादी जानते हैं अपनी बेटी किससे किए हैं, किससे किए हैं, एक हाल फक्सन। अब 5 ऐसे नाम है भैया, मैंने अपने फोन में रखा भी है। वो बीजेपी के नेता हैं? हाँ 5 बीजेपी के नेता हैं। वो बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा? मैं बता रहा हूँ भैया कि ये भी ठेकेदार बनते हैं। आप कह रहे हैं ना सनातन के बीजेपी के हैं भैया, मैं बीजेपी के नेता का नाम बता रहे भैया। भैया मैं इसके बाद बीजेपी के नेता का भैया कॉल बैक कर रहे हैं भैया न्यूज पे थोड़ा सा। मैं भैया बीजेपी के नेता का नाम बता दे रहे हैं, कहीं तो बता दें। ठीक है भैया, अब मैं आपको देख लीजिए। ये भैया अभी इन्होंने जैसा कहा, अभी जल्द ही एक रीवा का मामला आया होगा, आपने देखा होगा। कोर्ट में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बन करके ब्राह्मण लड़की पुजारी के लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए वहाँ पहुँचा। भाई ठीक है, तुम अगर प्यार का प्रेम को देखिए बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। मार पड़ी है। मेरी बात सुनिए, क्यों मार पड़ी है? क्यों मार पड़ी? तुमको ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुमको हिंदुओं का नाम लेना पड़ गया, अपना नाम बदलना पड़ गया? तुम अगर सही थे तो तुम अपने असली नाम के साथ जाना चाहिए था, कोर्ट मैरिज करवाओ। अगर तुम दोनों राजी हो, परिवार वाले राजी हैं। अभी इन्होंने बोला कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने मुस्लिम से शादी किया है, तो उन दोनों लोग राजी थे, सबके सामने हुआ, सभी लोग जान रहे थे, हुआ है। किसी ने विरोध किया? नहीं किया। अगर वही लड़का हिंदू बन करके शादी करता तो मुझे आपत्ति होती, मैं बोलता ये गलत है तो गलत है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, दोबारा मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप अपने असलियत के साथ अगर आएंगे तो आपका स्वागत है। आप नाम बदल के, आप धर्म बदल के, आप हिंदू धर्म अपनाओ ना। आपको अगर हिंदू नाम अच्छा लगता है तो आप हिंदू धर्म अपनाओ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य महाराज जी से और भारत सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर मुस्लिम है तो उनको हिंदू नाम रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज मैं एक बात मैं बोल रहा हूँ, पूरे गट्स के साथ बोल रहा हूँ कि अगर वो रहमान है तो रहमान ही रहें, रिक्की ना बनने की कोशिश करें। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जी भैया बोल रहे हैं, आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटी का नाम लिया, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। ये कह रहे हैं अगर आपके अंदर उतना गर्ज है अपने आप को ये बताने के लिए कि हम अल्पसंख्यक, हम मुस्लिम हैं और तुमसे मैं प्यार कर रहा हूँ, अगर वो लड़की एक्सेप्ट करती है, मुस्लिम आप हैं, तो वो शादी करती है तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आपको ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है कि आप रहमान होकर के आप लगते हैं किसी हिंदू भाई का नाम लेने के लिए, रवि बनने लगते हैं, तो कभी सोनू बनने लगते हैं, तो कभी कोई कुछ बनने लगते हैं। ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है? यही सब चीज़ों के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए, लव जिहाद को बढ़ावा को रोकने के लिए, सुनिए, मथुरा में इसीलिए बैन लगाने की बात की जा रही है। और ये पहली बात तो लव जिहाद और होली बैन का आप प्लेटफॉर्म आपने बदल दिया। बात होली पे हो रही थी, फिर लव जिहाद पे आप लोग अगर लव जिहाद मांग है भाई साहब, मुझ पे मांग है, आपने ही खोला है, आपने ही खोला है कि लव, आपने ही खोला है कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जो है शादी की लेके आया। हाँ तो अगर रह गई बात, अगर ये बात है तो किसी से दोस्ती करने से पहले उसका भैया ऐसा नहीं है, ये रास्ते में चलना है, ऐसा नहीं होता कि आपसे दोस्ती हो गया तत्काल। उसके दोस्ती करने से पहले उसको बात कर लिया जाता है, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, ये पता नहीं करते हैं कि वो ऐसा ना हो कि अपराधी हो एक नंबर। कभी देखिए देखा जाता है ना। मैं आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूँ। आप किसी से दोस्ती करते, किसी साथ मिलाते हैं तो कहते हैं कि हेलो मैं अखिलेश, आप कहते हैं ना भाई साहब नमस्कार अखिलेश सर, अगला अपना नाम बताता है। तो भाई मेरा तो मुद्दा यही है ना कि आप रहीम है तो रहीम बताइए, रहीम होकर के आप रवि क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं क्या किसी मुस्लिम बस्ती में जा रहा हूं तो मैं अखिलेश होकर के अलाउद्दीन नाम तो बताता नहीं हूं। मैं बोलता हूं मैं अखिलेश हूं, मैं कलावा बांधता हूं, मैं टीका लगाता हूं।